नमस्कार दोस्तों। सोचो, एक आम इंसान सुबह 6 बजे उठता है, भीड़ में खो जाता है, बस ट्रेन, ऑफिस। वो हर दिन जीता है जैसे कल दोहराया जा रहा हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, अगर वही इंसान बड़ा सोचने लगे तो क्या वो भीड़ से निकलकर दुनिया को बदल सकता है? क्या वो भी वो चीज पा सकता है जो अभी सिर्फ सपने में है? यही है इस किताब की जादुई ताकत, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। एक ऐसी किताब जो बताती है, आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी जिंदगी उतनी ही ऊंची उड़ान भरेगी। इस किताब में बताते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट या पढ़ाई से नहीं, बल्कि आप कैसे सोचते हैं उस पर निर्भर करती है। जो लोग बड़ी सोच रखते हैं वे ही बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। शुरुआत होती है आत्मविश्वास से। लेखक कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। छोटी सोच रखने वाले लोग छोटे बन जाते हैं, लेकिन अगर आप दिल से मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आपकी सोच ही आपके लिए रास्ते बनाएगी। बड़ा सोचो, बड़ा मानो और फिर उस सोच के अनुसार काम करो। आई कैन डू इट आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब जानते हैं इस किताब के वो राज जो आपकी सोच को बदल सकते हैं हमेशा के लिए। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं। अध्याय 1, विश्वास रखो कि तुम सफल हो सकते हो और तुम सफल हो जाओगे। यह अध्याय हमें बताता है कि सफलता सबसे पहले दिमाग में शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। सफलता का पहला और सबसे मजबूत कदम है सच्चे दिल से खुद को सफल मानना। नंबर 1, सोच का बीज। विश्वास है, शक नहीं। हर बड़ा काम, हर महान सपना एक छोटे से विश्वास से शुरू होता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे तो कभी कुछ बड़ा करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो उसका दिमाग वही खोजेगा जो उसकी सोच के मुताबिक हो। उदाहरण के तौर पर, अगर 2 लोग एक ही इंटरव्यू में जाते हैं, एक सोचता है शायद मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, दूसरा सोचता है मैं इस जॉब के लायक हूं और मैं इसे पाकर रहूंगा, तो अधिकतर बार दूसरा व्यक्ति ही चुना जाता है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास उसकी बॉडी लैंग्वेज और जवाबों में झलकता है। नंबर 2, विश्वास हमेज एंड पावर। शक थम्बोट्स पॉइजन। श्वार्ट्ज कहते हैं, डाउट इज अ डिजीज। शक एक मानसिक बीमारी है। शक हमारे मन की शक्ति को धीरे धीरे खा जाता है, वहीं विश्वास हमारे सोचने, बोलने और करने की ऊर्जा को दोगुना कर देता है। विश्वास आपको यह कहने देता है, मैं कर सकता हूं, मेरे पास सीखने की काबिलियत है, मुझे सफल होना है और मैं होऊंगा। नंबर 3, सफलता का दुश्मन। सोचना कि मैं काफी नहीं हूं। बहुत से लोग अपने मन में सोच लेते हैं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास अनुभव नहीं है, मुझे अच्छा बोलना नहीं आता, मैं बहुत साधारण इंसान हूं। श्वार्ट्ज बताते हैं कि ये सोचने से पहले ही आप हार मान लेते हो। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन थे, फर्क पड़ता है कि आप खुद को क्या मानते हो आज। नंबर 4, एक्शन टिप्स। खुद को बार बार कहो, मैं सफल हो सकता हूं। हर दिन सुबह उठकर एक पॉजिटिव अफर्मेशन दो। मैं योग्य हूं, मैं काबिल हूं और मैं कर सकता हूं। खुद को सफल लोगों के बीच रखो जो आपको आगे बढ़ने का भरोसा दें। नेगेटिविटी फैलाने वालों से दूरी बनाओ, वे आपका आत्मविश्वास चूस लेंगे। छोटे छोटे सफल काम करो, वो आपके अंदर बड़ा विश्वास जगाएंगे। सफलता का रास्ता कोई जादू नहीं है, यह आपके अंदर ही छुपा है, आपके सोचने के तरीके में। अगर आप खुद पर विश्वास कर सकते हैं तो आप उस इंसान को जन्म दे सकते हैं जो आज तक आपके भीतर छिपा है। अगर आप 100% विश्वास के साथ हर दिन काम करने लगें तो आपकी जिंदगी अगले 1 साल में कितनी बदल सकती है, सोचिए। और इस सवाल के साथ जुड़े रहे अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग से बहानेबाजी, एक्सक्यूजाइटिस को खत्म कर सकते हैं, जो हमारी सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। अध्याय 2, बहानेबाजी की बीमारी से छुटकारा पाओ। एक्सक्यूजाइटिस, असफल लोगों की सबसे आम बीमारी। डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय में कहते हैं कि बहाने बनाना किसी भी इंसान की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर असफल इंसान के पास एक ठोस बहाना होता है, मेरे पास समय नहीं है, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं,
मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। लेखक इस मानसिक बीमारी को नाम देते हैं एक्सक्यूजाइटिस, यानी एक्सक्यूज और आईटीज बहानेबाजी की बीमारी है। जैसे कि नंबर 1, 4 सबसे आम बहाने जिनसे सफल लोग दूर रहते हैं। बहाने नंबर 1, मेरी बुद्धि इतनी तेज नहीं है। बहुत से लोग खुद को दूसरों से कम समझते हैं और सोचते हैं कि मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, इसलिए सफल नहीं हो सकता। डेविड कहते हैं, सफलता का दिमाग से कोई लेना देना नहीं, यह सोच और एटीट्यूड पर निर्भर करता है। रोज कुछ नया सीखो, नई बातें पढ़ो, सोच को तेज बनाओ, बुद्धि खुद ब खुद निखरती है। बहाने नंबर 2, मेरी उम्र निकल गई है। बहुत से लोग 30 से 40 की उम्र के बाद सोचते हैं कि अब कुछ नया करना बेकार है। डेविड श्वार्ट्ज लिखते हैं, हर उम्र का इंसान सीख सकता है, बदल सकता है और सफल हो सकता है। एग्जाम्पल, कर्नल सैंडर्स ने 65 की उम्र में KFC शुरू किया था। बहाने नंबर 3, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। शिक्षा जरूरी है, लेकिन सक्सेस की असली कुंजी है एक्शन और विजन। कई बड़े बिजनेस लीडर्स ने कॉलेज तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं की, लेकिन उन्होंने खुद को लगातार सीखा। खुद को कभी भी कमजोर मत समझो, सीखने की भूख ज्यादा जरूरी है। बहाने नंबर 4, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। कुछ लोग अपनी हेल्थ को बहाना बनाकर कुछ भी नया करने से डरते हैं। डेविड कहते हैं कि ज्यादातर बीमारियां मानसिक सोच से बढ़ती हैं। जितना हम खुद को कमजोर मानते हैं, उतने ही बन जाते हैं। शरीर को थामो नहीं, चलाओ। थोड़ा चलो, थोड़ी मेहनत करो, शरीर खुद सुधरने लगेगा। नंबर 2, एक्सक्यूजेस से कैसे छुटकारा पाएं। हर बहाने को पहचानो और लिखो, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि अब खुद से पूछो, क्या ये सच में सच्चा कारण है या सिर्फ एक बहाना। मैं क्यों नहीं की जगह सोचो, मैं कैसे, मेरे पास समय नहीं है। ये कहने के बजाय सोचो, मैं कैसे समय बना सकता हूं। सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ो, जानो उन्होंने किस तरह हर बहाने को हराया। छोटी छोटी जीत हासिल करो, ये आत्मविश्वास बढ़ाएंगी और बहानों को कमजोर करेंगी। हर बार जब हम बहाना बनाते हैं, हम अपनी जिंदगी की गति को रोकते हैं। एक्सक्यूजिटिस सिर्फ एक मानसिक ब्लॉक है जिसे हटाना पूरी तरह मुमकिन है। जब हम बहानों को मारते हैं, तभी हमारे अंदर से जीतने वाला इंसान जन्म लेता है। आपका सबसे बड़ा बहाना कौन सा है जो आपको आपकी सफलता से रोक रहा है? और अगर वो बहाना आज ही खत्म हो जाए, तो आप कल से क्या नया शुरू करेंगे? सोचिए और इस सवाल के साथ जुड़े रहिए अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि डर और आत्मसंदेह को कैसे मिटाकर आत्मविश्वास से भरी जिंदगी जी जाए। अध्याय 3, आत्मविश्वास बनाओ और डर को खत्म करो। डर को हराओ, विश्वास जगाओ। सफलता की असली ताकत यही है। लेखक इस अध्याय में एक बेहद जरूरी बात करते हैं। डर इंसान की सबसे बड़ी मानसिक कैद है और आत्मविश्वास उस कैद की चाबी। हर इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने की शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति को रोकने वाला सबसे बड़ा दुश्मन होता है डर। और सबसे खास बात, डर सिर्फ सोच में होता है, हकीकत में नहीं। जैसे कि नंबर 1, डर कैसे पैदा होता है? श्वार्ट्ज बताते हैं कि डर एक हैबिचुअल सोच है। हम जितना ज्यादा डरते हैं, उतना ही वह सोच मजबूत होती जाती है। डर कोई जन्मजात कमजोरी नहीं है, यह हमारी परवरिश, अनुभव और कल्पना से बनता है। एक उदाहरण, अगर कोई स्टेज पर बोलने से डरता है, तो असली डर स्टेज का नहीं, लोगों के जज करने का होता है। और यह डर बार बार सोचने से और बड़ा बनता जाता है। नंबर 2, डर को हराने का सबसे सीधा तरीका एक्शन। डेविड का सबसे पावरफुल मंत्र है, एक्शन क्योर्स फियर, यानी काम डर का इलाज है। जैसे ही आप उस काम को करना शुरू करते हैं जिससे डरते हैं, डर छोटा होने लगता है। हर कदम जो आप डर की दिशा में बढ़ाते हैं, वह आपके आत्मविश्वास को दोगुना करता है। जिस चीज से डरते हो, वही सबसे पहले करो। नंबर 3, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की 6 प्रैक्टिकल टेक्निक्स। नंबर 1, अपनी बात को क्लियर बोलो। धीरे या झिझक कर बोलने से डर और बढ़ता है। श्वार्ट्ज कहते हैं, स्पीक अप, स्पीक विथ एनर्जी। नंबर 2, जैसे ही डर महसूस हो कुछ करो, चुपचाप बैठने से डर बढ़ता है। जैसे ही डर आए, कोई एक्शन लो, जैसे फोन उठाओ, बात करो, किसी को जवाब दो, लिखना शुरू करो। नंबर 3, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताओ। नेगेटिव लोग आपका कॉन्फिडेंस चूस लेंगे।
अपने आसपास ऐसे लोग बनाओ जो आपको इंस्पायर करें। नंबर 4, अतीत को भूलो, आज पर फोकस करो। जो हुआ उसे दोहराते रहने से आत्मविश्वास टूटता है। आज क्या अच्छा कर सकते हो, उसी पर ध्यान दो। नंबर 5, अपना लुक और बॉडी लैंग्वेज सुधारो। स्मार्ट कपड़े पहनो, सीधा खड़े हो, आंखों में आंखें डालकर बात करो। ये सब आपके भीतर विश्वास भरते हैं। नंबर 6, हर दिन कॉन्फिडेंस रिमाइंडर दो। खुद को हर सुबह खुद से कहो, मैं आत्मविश्वास से भरा इंसान हूं, मैं कर सकता हूं। यह दोहराना दिमाग की सोच को रीप्रोग्राम करता है। नंबर 4, बोनस टिप, विजुअलाइजेशन से डर को पलट दो। श्वार्ट्ज एक ताकतवर तरीका बताते हैं। खुद को उस चीज को करते हुए देखो जिससे डरते हो, लेकिन सफलता के साथ। अगर स्टेज पर बोलने से डर है तो रोज अपने दिमाग में खुद को तालियों के साथ बोलते हुए देखो। अगर इंटरव्यू से डर है तो खुद को कॉन्फिडेंस से सवालों के जवाब देते हुए विजुअलाइज करो। यह दिमाग को उस काम को नॉर्मल मानने में मदद करता है। डर एक कल्पना है, जबकि आत्मविश्वास एक शक्ति। डर जितना सोचोगे वो उतना बढ़ेगा, डर जितना करोगे वो उतना घटेगा। काम करना ही डर को हराने का सबसे सीधा और सच्चा तरीका है। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं, दुनिया भी आपको गंभीरता से लेने लगती है। आप आज किस एक डर को हराकर पहला कदम उठा सकते हैं? ऐसा कौन सा एक काम है जिसे टालते टालते वक्त निकल गया? सोचिए और कल से उस डर को हराने का एक्शन लीजिए। अगले अध्याय में जानेंगे कि रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग कैसे बड़ी सफलता की कुंजी है और कैसे एवरेज लोग क्रिएटिव सोच से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं। अध्याय 4, हाउ टू थिंक बिग, बड़ी सोच कैसे विकसित करें। छोटी सोच से निकलो, बड़ी सोच अपनाओ और बड़ा बनो। इस अध्याय में डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि हमारे सोचने का तरीका हमारी जिंदगी का आकार तय करता है। छोटी सोच का छोटे मौके, छोटा आत्मविश्वास, छोटी सफलता। बड़ी सोच, बड़े मौके, बड़ा आत्मविश्वास, बड़ी सफलता। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बड़ी सोच सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं, एक माइंडसेट सिस्टम है और हम सब इसे विकसित कर सकते हैं। नंबर 1, छोटी सोच हमें कैसे पीछे खींचती है। छोटी सोच वाले लोग कहते हैं, बस इतना काफी है, क्या जरूरत है ज्यादा करने की। मेरे जैसे लोग ये नहीं कर सकते, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। डेविड कहते हैं, यही सोच इंसान को मीडियोकर बना देती है। छोटी सोच हमें सीमित कर देती है, जबकि असल में हमारी क्षमता कहीं ज्यादा होती है। नंबर 2, बड़ी सोच का मतलब क्या है? बड़ी सोच का मतलब सिर्फ अमीर या फेमस बनने की चाह नहीं है, बल्कि अपने जीवन, सोच, रिश्ते और लक्ष्य को ऊंचे स्तर पर ले जाने का नजरिया है। बड़ी सोच वाले लोग कहते हैं, मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूं? इस काम को बड़े स्तर पर कैसे किया जा सकता है? मैं दूसरों की मदद से कैसे खुद को और आगे ले जाऊं? इसमें मेरा सबसे बेस्ट क्या हो सकता है? नंबर 3, बड़ी सोच अपनाने के 5 पावरफुल तरीके। नंबर 1, बड़े लोगों के साथ सोचो, बात करो, उठो, बैठो। छोटी सोच वाले सिर्फ आलोचना करते हैं, बड़ी सोच वाले समाधान खोजते हैं। पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट वालों के साथ रहो। नंबर 2, जब भी कुछ सोचो या बोलो, शब्दों का चुनाव बड़ा रखो। डेविड कहते हैं, यूज बिग, ब्राइट, चीयरफुल वर्ड्स। जैसे, यह बहुत मुश्किल है की बजाय, यह एक चुनौती है जो मुझे और बेहतर बनाएगी। नंबर 3, हर चीज को सुधारने की सोच रखो। बड़ी सोच वाले लोग हर चीज में सुधार ढूंढते हैं। मैं इसे और बेहतर कैसे बना सकता हूं? इसमें क्या नई संभावना है? नंबर 4, अपने लक्ष्य और दृष्टिकोण को बड़ा रखो। छोटे लक्ष्य आपको थकाते हैं, बड़े लक्ष्य आपको उत्साहित करते हैं। 10 लोगों की मदद नहीं, 10,000 लोगों की जिंदगी बदलने का सोचो। नंबर 5, अफवाहों, जलन और गॉसिप से दूर रहो। डेविड लिखते हैं कि छोटी सोच, दूसरों की आलोचना, दूसरों की बुराई करने में समय बर्बाद मत करो, खुद की ग्रोथ में लगाओ। बड़ी सोच कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये आदत और अभ्यास से आती है। जब आप खुद को सीमाओं में नहीं बांधते, तभी आप अपनी असली शक्ति का अनुभव करते हैं। आप जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बन पाओगे। योर माइंड इज अ फैक्ट्री, मेक इट प्रोड्यूस बिग आइडियाज। अगर आपको गारंटी मिल जाए कि आप असफल नहीं होंगे, तो आप क्या बड़ा सपना देखेंगे और उसे कब शुरू करेंगे? सोचिए और इसी सवाल के साथ जुड़िए अगले अध्याय में।
जहां हम जानेंगे कि अपने व्यक्तित्व और छवि को कैसे इस तरह विकसित करें कि लोग आपको तुरंत सीरियस लें और आपकी बातों में वजन हो। अध्याय 5, रचनात्मक सोच और सपने देखने की कला, क्रिएटिविटी यानी सोच में शक्ति और सपनों में दिशा। डेविड जे श्वार्ट्ज इस अंतिम अध्याय में कहते हैं कि हर इंसान में रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग की शक्ति होती है, लेकिन अधिकतर लोग इसे दबा देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं मैं क्रिएटिव नहीं हूं, नए आइडियाज मेरे बस की बात नहीं। यही मानसिकता इंसान की ग्रोथ रोक देती है। जब आप क्रिएटिव सोचते हैं तो आप एवरेज नहीं रहते, आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की दिशा में बढ़ते हैं। नंबर 1, रचनात्मक सोच क्या होती है? क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ आर्ट या म्यूजिक नहीं है, बल्कि हर समस्या को नए नजरिए से देखने और नया समाधान खोजने की क्षमता है। जैसे अगर आप बिजनेस करते हैं तो कैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च करूं? अगर आप स्टूडेंट हैं तो कैसे कम समय में बेहतर याद रखूं? अगर आप घर संभालते हैं तो कैसे पैसे बचाकर परिवार के लिए कुछ बड़ा करूं? हर सवाल का क्रिएटिव जवाब ही आपको आगे बढ़ाता है। नंबर 2, रचनात्मक सोच को मारने वाले 3 दुश्मन। दुश्मन नंबर 1, यह तरीका हमेशा से ऐसा ही रहा है। यह सोच क्रिएटिविटी को वहीं रोक देती है। श्वार्ट्ज कहते हैं जो पुराने तरीके में सुधार लाए वही आगे बढ़ता है। दुश्मन नंबर 2, यह मुझसे नहीं होगा। जब हम खुद को ही कम आंकते हैं तब आइडियाज आना बंद हो जाते हैं। खुद से कहिए मैं सोच सकता हूं, मैं नया कर सकता हूं। दुश्मन नंबर 3, डर कि लोग क्या कहेंगे। यह सोच रचनात्मकता को बंद कर देती है। याद रखो, दुनिया शुरुआत में हंसती है, बाद में सलाम करती है। नंबर 3, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ाने के 5 तरीके। नंबर 1, हर दिन खुद से पूछो इससे बेहतर कैसे किया जा सकता है। यह एक मैजिक क्वेश्चन है जो दिमाग को क्रिएटिव मोड में डालता है। तरीके नंबर 2, हर हफ्ते 1 घंटे का थिंकिंग टाइम रखो। शांति से बैठकर सिर्फ सोचो मैं क्या नया कर सकता हूं। तरीके नंबर 3, बुक्स, पॉडकास्ट्स, नए लोगों से सीखो। नई सोच के लिए नए इनपुट जरूरी होते हैं। तरीके नंबर 4, लिखो, स्केच करो, माइंड मैप बनाओ, आइडियाज को पकड़ो और उन्हें कागज पर लाओ। तरीके नंबर 5, क्या हो अगर वाला माइंडसेट अपनाओ। व्हाट इफ आई डबल माई इनकम? व्हाट इफ आई स्टार्ट माई ड्रीम प्रोजेक्ट नाउ? रचनात्मक सोच ही हर बड़ी सफलता की जड़ है। जिन लोगों ने दुनिया बदली उन्होंने न सिर्फ बड़ा सोचा बल्कि नई तरह से सोचा। डेविड श्वार्ट्ज हमें यही सिखाते हैं, क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं बल्कि सोचने की आदत है और यह हर इंसान में विकसित की जा सकती है। आदत नंबर 1, छोटी सोच और पुराने तरीके को आज ही छोड़ें। आदत नंबर 2, हर दिन खुद से एक बड़ा और रचनात्मक सवाल पूछें। आदत नंबर 3, उस जवाब पर एक छोटा सा एक्शन लें। शुरुआत छोटी हो लेकिन सोच बड़ी रखो। आदत नंबर 4, इस किताब को केवल पढ़ने तक सीमित न रखें, इसे जिएं। आदत नंबर 5, अपने आसपास के लोगों को भी बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि माहौल जितना ऊंचा होगा उड़ान उतनी ही तेज होगी। अगर आपको पता है कि आपकी एक नई सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो आप वो सोच आज ही क्यों नहीं अपनाते? सोचिए और जवाब को एक्शन में बदलिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे बुक लवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।